Many congratulations, Adnan, Thank you, ma'am. to Thank you so pass much. in NEBOSH courses, and this is a big achievement Thank you so for much. you. Thank Okay. you so much. Yeah, Adnan. Just I want to ask some questions from learners who want to do the NEBOSH course. What you want to say? Why you have choose this course? And why you are thinking that it is very important course for making a safety career in the safety professions. So just tell us things. Yeah, first of all, thank you, 3 years Life Set, and thanks to Vandana मैडम, thanks to सुभाष सर, उन्होंने मेरे को इतना सारा encouragement दिया था कि स्टार्टिंग में when I was come here, तो उन लोगों ने मेरे को ऐसा बताया कि जैसे कि हम लोग हाई स्कूल कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेशन नेबोश का है, तो लोगों के दिलों में जो नेबोश के बारे में जो गलतफहमी, मतलब ये पूरा हाई प्रोफाइल, मतलब एकदम बहुत मुश्किल रहेगा, इसको पास करने के लिए बहुत टफ रहेगा एक। लेकिन हमारे सुभाष सर और वंदना मैडम ने हमको इस तरह से काउंसलिंग किया कि ये कोई भी कर सकता है, बिकॉज मैं भी कोई इंजीनियर नहीं हूँ, डिप्लोमा नहीं हूँ, मेरा टेक्निकल कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, मैं सिर्फ फायर एंड सेफ्टी किया था और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरे लिए स्टार्टिंग में जब मैं फायर एंड सेफ्टी किया था उस टाइम पे मेरे को बहुत मुश्किल आता थे, बिकॉज ये पूरा जो है न्यू था, सेफ्टी के बारे में क्या होता है, सेफ्टी क्या, हम लोग फील्ड में गया उसी टाइम हमारा सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी कहाँ से है, हमारा घर से ही स्टार्ट हो जाता है कि जूता पहन के बाहर निकले, क्योंकि हमारा पैर जो लेग प्रोटेक्शन है, फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उसको हेलमेट पहने, हेड प्रोटेक्शन, मतलब सेफ्टी उधर से ही स्टार्ट हो गया। कोई बंदा ऐसा नहीं है कि कंपनी में आईडी कार्ड लेके जाके बताएगा मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ, मैं सेफ्टी सुपरवाइज़र हूँ। भाई सेफ्टी हमारा घर से ही स्टार्ट हो गया। तो ये कोई एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं है सेफ्टी, ये क्या है, हम जो डे टू डे हम लोग एक्टिविटी कर रहा है उसके हिसाब से क्या है, हम बस एक कंपनी में जाके एक पॉलिसी के हिसाब से, एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो सेफ्टी मतलब सेफ्टी उधर से ही आ गया था, लेकिन अभी हम कंपनी में आ गया तो उसको हमारे पास लेबर लग गया कि हम सेफ्टी है। तो नेबोश इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इंडिया में तो काम कर लेगा, सेफ्टी का डिप्लोमा है, फिर कोई 14-15 हज़ार में 20 हज़ार के अंदर कोई भी काम कर सकता है। लेकिन नेबोश कंपलसरी किस लिए है कि हमारा करियर ग्रोथ के लिए, हम जो करियर साल 2 साल भी रहेगा, 4 साल भी कर लेगा, लेकिन हमारा जो है ये नेबोश सर्टिफिकेशन, IOS, ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेस है, तो इस हिसाब से हम लोग कभी करियर ग्रोथ नहीं कर पाए। और जो इसमें नॉलेज हमको मिल रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो हम लोग काम करते करते जो हमको चाहिए वो इसमें हमको मिलेगा नेबोश में। जैसे कि सुभाष सर हम लोग को जो है कॉन्फिडेंस दिलाते थे वीडियो कॉल में, जो ऑनलाइन क्लासेस होते थे उसमें हमको सुभाष सर एक अच्छा सा जो है, जैसे कि फ्रेंडली रिलेशन था हमारा, वो जैसे कि बाजू बैठ के कुछ बोल रहे हैं, भाई आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है करके हमको गाइडेंस दे देते हैं। और हमारे सूरज सर भी जो है, उन्होंने भी अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो था, जो वर्क एक्सपीरियंस था, वो हमसे शेयर किया। सो नेबोश हमको इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा करियर ग्रोथ है, हमारा नॉलेज जो है और हमारा स्किल्स डेवलप के लिए। और 3 years लाइफ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी मैंने आपको बताया कि तुम सुभाष सर और वंदना मैडम से भी जिस तरह से फ्रेंडली रिलेशन के हिसाब से वो हमसे इंटरेक्शन करते थे कि भाई आपको ऐसे करना है, जैसे कि मॉक पेपर्स, पुराने जो 2-3 साल के पेपर्स थे उसको हम लोग जो है सॉल्व किया करते थे, मतलब इंस्टीट्यूट से हमको प्रोवाइड किया जाता था मॉक पेपर्स, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है 1 क्लास में जो है 1 आंसर 2 आंसर, कभी कभी फुल पेपर, मतलब वो करने से, मॉक पेपर्स हमको करने से जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, उस हिसाब से क्या हम प्रैक्टिकल जो है उसको क्लियर कर सकता है, ये हमको जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा। और क्लासेस में जो है आपको इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट, 100% इन्वॉल्वमेंट, क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासेस में ट्यूटर जो है वो अपने वर्क एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको और आगे बढ़ना है। बिकॉज क्या है, सिर्फ आपको बुक पढ़ लिया या फिर नोट्स पढ़ लिया तो वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस जो शेयर किया जाता है उससे हमको कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होएगा, उस हिसाब से हमको ये नेबोश एग्ज़ाम जो है हमको क्लियर करने का बहुत इजी जो है एक फार्मूला मिल जाएगा।
जो मॉक पेपर्स हम लोग क्लियर करते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरह से हम लोग एग्ज़ाम लिख के क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। जस्ट ये जानना चाह रही थी कि सपोज आपने जो कहा कि मॉक टेस्ट करना चाहिए, जैसे मैं आपके बारे में जानती हूँ 12 आवर ड्यूटी करते थे जी। और काफ़ी आपके पास टाइम का कंस्टेंट होता था। जब हम आपको फ़ोन करते थे, अदनान एक भी क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं मिल रहा है, मतलब जस्ट एक ऐसा होता था कि आप क्लासेस कर रहे हो बट एक भी पेपर की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रही। तो उस टाइम को आपने एग्जामिनेशंस के दौरान कैसे मैनेज किया और आप क्या कहना चाहते हैं लर्नर्स को? क्या निबोश सही में इतना डिफ़िकल्ट है कि आप इतना 12 आवर्स की ड्यूटी में नहीं कर पाएंगे, या क्या इजी है कि अगर आप टाइम को मैनेज कर लें तो डेफिनेटली आपको हो जाएगा सर्टिफिकेशंस, उसके बाद आप कहीं हायर पोस्ट के लिए या कहीं के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, खासकर जिनको बाहर जाने की तमन्ना है कि नहीं मुझे निबोश करना है और निबोश करने से एक मेरा रूट वे जो हमारा रोड होता है वो मैप वो ओपन होता है कि हम वहाँ पर निकल सकते हैं। हम कभी भी नहीं कहना चाहते हैं कि निबोश से ही जॉब लगती है, ऐसा नहीं है। जॉब आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन से लगती है, जॉब आपके एक्सपीरियंस पे लगती है। जिस निबोश आपके प्रोफाइल को थोड़ा सा और ऊपर की ओर कर देता है, और खासकर गल्फ या अदर कंट्रीज़ में जब आप सेफ्टी के लिए अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैंडेटरी हो जाता है कि ये है तो हम रिज्यूम्स को चेक कर रहे हैं, अदरवाइज आपकी रिज्यूम्स वहीं पे पड़ी रह जाती है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे सेफ्टी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या कहना चाहते हैं कि अपने टाइम को किस हिसाब से मैनेज करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हमसे ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने के लिए। और ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या एक कंस्टेंट है, उनको लगता है कि हम अगर ऑफलाइन करें तो ही हम पास हो सकते हैं, नहीं तो हम नहीं पास हो सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिर्फ इसी में नहीं है, हम किधर भी जाओ, हम कुछ भी कोर्स कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं या फिर कोई हमको टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट को अचीव करने के लिए हम उसको कैसे मैनेज करना है, ये टाइम मैनेजमेंट हर किसी में आता है, हर जो है फील्ड में आता है और हर काम में आता है और एजुकेशन में सब में आता है। लेकिन उसको मैनेज करना ये एक आर्ट है। अभी मैं क्या किया था, मेरा भी जो है 12 आवर्स ड्यूटी है। मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। कभी कभी 13 भी हो जाता है, नाइट के 10 भी हो जाता है, 12 भी हो जाता है। लेकिन उसको हमने क्या किया, 2 घंटा पहले उधर से मैं जब ड्यूटी मेरा आवर्स 8 to 8 था, तो 8 के बजे मैं 6:30 में उधर से परमिशन लेके आ जाता था डेली क्लासेस के लिए। क्लासेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ऐसे मैनेज किया कि पहले अपने सुपीरियर्स को पहले कॉन्फिडेंस में ले आके अगर मैं निबोश करके पास करता हूँ तो ये उनके लिए भी प्लस पॉइंट है। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट रहेगा तो वो कंपनी में जो है क्लाइंट रहेगा, उसको भी आपको जो है शो कर सकते हैं, देखो हमारे पास क्वालिफाइड बंदा है, जो निबोश क्लियर किया है क्वालिफाइड बंदा है, इसके हिसाब से हमारा साइट जो है सेफ रहेगा। ये वो लोग को भी क्लाइंट को भी जो है वो भरोसा दिला सकते हैं। तो मैं ऐसे कॉन्फिडेंस मिले हमको, ऐसे कॉन्फिडेंस लेके मैं 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा जो है टाइम लेके मैं क्लास में जो है 100% जो है अटेंड होता था। देन उसको पास करने के लिए जो है मैं छुट्टी लिया, 4 दिन का जो है छुट्टी लिया, क्योंकि बिना पढ़े बिना जो हम लोग क्लासेस हुआ है, जो हमारे पास मटेरियल है, तो उसको हम क्लास करना है 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, क्योंकि उसमें जो चैप्टर्स हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग हो गया, फिर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, वो बहुत वास्ट है। तो उसको हम एनालाइज करने के लिए हमको गो थ्रू करना है, 2-3 बार हमको उसको कंप्लीट जो है पढ़ना है। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि छुट्टी लेना पड़ेगा आपको कैसे भी जो है एग्ज़ाम से 2 या 4 दिन तो कंपलसरी आप लेना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको पढ़ने के बाद जो है आपको आधा दिन जो है रिलैक्स करना है। बस रिलैक्स इसके लिए करना है कि मैंने जो है पूरा इसको कंप्लीट कर दिया, अभी क्या है बस एग्ज़ाम है, 24 आवर्स का एग्ज़ाम है, मैं इसको आराम से जो है पास कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस लेवल हमको तभी आएगा जब हम टाइम को निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है मैं ड्यूटी अपनी जगह में है, लेकिन अपने जो है मैनेजमेंट को आपको कॉन्फिडेंस में ले करके टाइम निकालना है, टाइम निकाल करके पढ़ना है, क्लास को अटेंड होना है, उसके बाद जो है एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर कंपलसरी होना है। जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे तो आधा दिन जस्ट रिलैक्स करने के लिए आपको आधा दिन काफ़ी है, उसके बाद आप आराम से जो है एग्ज़ाम पास कर सकते हैं।
थैंक यू अदनान, थैंक यू। तो एक बार स्टेज में मैं आपका सर्टिफिकेट दिखा दूँ। द निबोश अदनान इज क्वालिफाइड। सो और एक और क्वेश्चन एक मेरे को पूछना था, अगर सपोज कोई स्टूडेंट्स फेल हो जाता है या एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, तो क्या उसको होप छोड़ देनी चाहिए? ना, बिल्कुल नहीं होप छोड़ना चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने एक एम लेके आगे बढ़ा है। जब हम लोग नेबोश में जब एंटर कर दिया तो उसको कंप्लीट करके ही आगे जाना है। होप कभी भी नेवर लॉस, होप कभी भी छोड़ना नहीं है। बिकॉज क्या है, इसको थोड़ा टाइम हमको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो हमारे जो कोई भी ख्वाहिश है या फिर कोई भी हॉलीडे हो गया तो घूमने जाना है, ये सब पूरा साइड में रखना है। बिकॉज ये लॉन्ग ड्यूरेशन तो नहीं है नेबोश का, तो उसके लिए हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और होप कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। और एक मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको आपने कौन सा पेपर दिया था, और उस पेपर को आपने किस हिसाब से लिखा, कैसे मैनेज किया? क्योंकि स्टूडेंट्स वही जानना चाहते हैं कि आखिर पेपर किस तरह से लिखा जाए। इंस्टीट्यूट्स का सिलेक्शंस और ये सब थोड़ी डिफरेंट बातें हो जाती है, लेकिन हमें पेपर को किस तरह से लिखना, आपने किस तरह से पेपर लिखा, किस बातों का आपने ध्यान रखा पेपर लिखने के समय, और क्या जो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी जो आपने नहीं करी जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर आए थे? 56 नंबर आया है, 57 आया है। तो ये थोड़ा सा एक स्टूडेंट्स को गाइडेंस दें आप। ठीक है, सबसे पहले तो आधा पौना घंटा आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, सबसे पहले समझना है। और उसमें क्या होता है, सिनारियो दिया जाता है, सिनारियो को बार बार आपको 2 से 3 बार हमेशा पढ़ना है। क्वेश्चन को जो सिनारियो दिया जाता है वो सिनारियो को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन की तरफ आना है। जब सिनारियो आपको पॉजिटिव में रहेगा या फिर नेगेटिव में रहेगा, ये आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा। पॉजिटिव इन द सेंस, कंपनी जो है, जो मैनेजमेंट है वो सेफ्टी को कितना सपोर्ट कर रहा है, उसमें कितना जो है सेफ्टी का इन्वॉल्वमेंट, मैनेजमेंट और सेफ्टी ये दो जो है बॉन्डिंग किस तरह से है। तो अगर पॉजिटिव में नहीं, मैनेजमेंट आपका बात सुनता है, सेफ्टी को जो है प्रायोरिटी देता है, सेफ्टी फर्स्ट का जो है वो थोड़ा पॉजिटिविटी रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं पेपर पूरा पॉजिटिव है। नहीं, कोई सेफ्टी ऑफिसर हो या फिर वर्कर्स हो, कोई भी जो है मैनेजमेंट को कंप्लेंट कर रहा है, मैनेजमेंट उसको सुन नहीं रहा है, जो पहले एक्सीडेंट्स हुए थे उसके बारे में जो है मैनेजमेंट कोई उसका प्रिवेंशन प्रोटेक्शन होता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, तो अगर मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं है तो वो पूरा पेपर जो है नेगेटिव है। तो आपको क्या करना है, सिनारियो से मैच करना है। लिखना उतना जल्दी आपको लिखना स्टार्ट नहीं करना है, पहले वो समझने का पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रहेगा तो आप क्या है और क्या करना चाहिए, ये आपको सिनारियो से लिंक करना है। अगर पॉजिटिव है तो और थोड़ा उसको बेहतर करने के लिए और क्या करना चाहिए, ये आपको थिंक करके बाद में लिखना चाहिए। और उसमें थोड़े बहुत ऐसा होता है जैसे कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो इन्वेस्टिगेशन उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसको आपको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको हमेशा जो है कभी भी एग्ज़ाम लिखने से पहले अच्छी तरह से गो थ्रू होना है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, रिस्क असेसमेंट, ये अच्छी तरह से आपको पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कितना क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन को कैसे आपको अटेंड करना है। आपका जो पेपर आया था उस पेपर में कौन से क्वेश्चंस, मतलब किस तरह का, कौन सा सिनेरियो था? वो एक वर्कशॉप था, टायर का वर्कशॉप था, जो टायर चेंज किया जाता है। तो उसमें जो है एक बंदा, वो रेंच होता है, इम्पैक्ट वो उस पर क्या होता है, ट्रिप एंड फॉल होता है, ट्रिप एंड फॉल होके वो गिर जाता है, उसका स्कल में चोट लग जाता है। तो उसके बाद वो एक्सीडेंट को कैसे हमको सिक्योर करना है, मतलब क्या हो गया, वो उसका एक साथी था, वो पहले क्या किया, रिपोर्ट करने के बाद सेफ्टी स्पेशलिस्ट आया, एरिया को सिक्योर किया, उधर में जो कस्टमर्स थे उन लोग को जो है काम करके उनको कॉफ़ी पिलाया। फिर उसके बाद एक्सीडेंट कैसे हुआ, आप लोगों ने क्या देखा, वो एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या क्या उसका जो है स्टेप्स है उसके बारे में था। उसको हम लोग मतलब रूट कॉज क्या है, एक्सीडेंट का रूट कॉज क्या है, फिर उसके बाद उसको कैसे जो है एक्सीडेंट एरिया को सिक्योर करना है,
फिर उसके बाद वो इंस्पेक्टर विज़िट करता है। विज़िट करने के बाद वो पूरा जो है उनका रिस्क असेसमेंट देखता है। फिर उसके बाद जो है और इसको सजेस्ट करता है, जो इम्पैक्ट ट्रेंच नीचे पड़ा था उसको जो है आप हमेशा जो है ऊपर में यूज़ करने के बाद उसको टैग लगा के ऊपर में आपको हैंग करना है, नीचे में कोई भी चीज़ जो है नहीं छोड़ना है, ये सजेस्ट करता है। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच।